गुड इवनिंग गाइस, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम हैविंग के टोटल यूजेस को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हैव का फोर्थ फॉर्म ही हैविंग होता है। हैव टू का मतलब करना पड़ता है के सेंस में यूज करते हैं, तो हैविंग टू का यूज हम करना पड़ रहा वाला सेंस के लिए करते हैं। तो गाइस, सिर्फ हैविंग टू का यूज आप करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था के सेंस में आप यूज नहीं कर सकते। इसका यूज बहुत सारे कंडीशन में होता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे इतने सारे यूजेस हैं जिनमें हम हैविंग का यूज कर सकते हैं, बस वर्ब्स के फॉर्म को अलग अलग करके। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में इन सभी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे यूज को कवर करते हैं, तभी हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर पाएंगे। इनका यूजेस है करने के बाद या करने पर। मतलब ऐसा आप सेंटेंस बोलते हो ना, खाना खाने के बाद मैं पढ़ाई करूंगी, स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मतलब कोई काम करने के बाद या कोई काम करने पर, उसमें हम लगाएंगे हैविंग। इसका स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर इसके पता होंगे तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हैविंग का यूज करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हैविंग का यूज करना होगा एंड देन आपको वर्ब पर थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। बाद में अगर आपका कोई सेंटेंस बचता है तो वो सेंटेंसेस का यूज करेंगे। वो सेंटेंसेस आपको मॉडल सेंटेंस किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे, तब हमें पता चलेगा। सबसे पहले है घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। घर जाने के बाद, क्या करने के बाद? घर जाने के बाद। तो यहाँ पर बाद के आपको क्या यूज करना है? हैविंग का यूज करना है, वे थ्री का यूज करना है। तो जाना हमारा क्रिया हो रहा है, जाने को वो बोलते हैं, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। कहाँ जाना? घर जाना, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया टू हाउस। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने फ्रेम किया, हैविंग गॉन टू हाउस। उसके बाद आपका जो भी सेंटेंसेस है वो आपका टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग होगा। मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम। आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं। अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो पहले हम क्या फ्रेम करेंगे? अंग्रेजी सीखने के बाद। तो के बाद के लिए आपको हैविंग का यूज करना है। सीखना हमारे यहाँ पर एक्शन हो रहा है, सीखना यानी कि लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। लर्नड या लर्नड एडी का भी यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीखने के बाद? इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग लर्नड इंग्लिश, मुझे एक जॉब मिला। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंसेस को पास्ट सिंपल में आप बना दोगे, आई गॉट अ जॉब। आई गॉट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिला। तो हैविंग लर्नड इंग्लिश, आई गॉट अ जॉब, अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो इस तरह से आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे इसे फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उसे देखने के बाद मैं खुश हुई। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो। अब है हैविंग का यूज किए हुए। मतलब मुझे आपसे बात किए हुए 10 साल हो गए, मुझे उससे मिले हुए 2 दिन हो गए। तो हुए, कोई काम किए हुए, उसके लिए आपको हैविंग का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको यूज करना होगा इट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको इट का यूज करना होगा। उसके बाद आप इस पे यूज कीजिएगा हैज बीन। आप बोलोगे मैम हैव बीन यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो इट है। सभी सब्जेक्ट में तो, सभी सब्जेक्ट के रूप में तो इट वर्क कर रहा है, तो इट के साथ तो हैव नहीं लगता है, हैज ही लगता है। तो हैज बीन लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हैविंग यूज करना है, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद अगर फिर ऑब्जेक्ट बच जाते तो ऑब्जेक्ट यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस में देखते हैं। ताजमहल घूमे हुए 2 साल हो गए हैं। तो हम पहले इट हैज बीन का यूज करेंगे। इट हैज बीन 2 years, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं। क्या किए हुए? ताजमहल घूमे हुए। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, विजिटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इट हैज बीन 2 years हैविंग विजिटेड द ताजमहल। इसी तरह से रिया से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं, इस सेंटेंसेस को पहले आप बनाओगे। इट हैज बीन अ लॉन्ग, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए। इट हैज बीन अ लॉन्ग। रिया से बात किए हुए, तो हम बोलेंगे हैविंग, बात करना टॉक, टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड हो जाएगा टू रिया। कितना सिंपल सेंटेंस फ्रेम हो जा रहा है ना। बस एक बार आपको सारे स्ट्रक्चर को रट लेना है
और 2-3 बार सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे हैविंग टॉक टू रिया। नेक्स्ट, बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गए हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखें। अब है हैविंग का यूज करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। प्रेजेंट या पास्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा, अगर आप प्रेजेंट के लिए यूज करें, पास्ट के लिए यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर में से किसी का यूज कीजिएगा। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वॉज वर का यूज कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, एक साथ सब एक ही में यूज नहीं करना है। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर। उसके बाद आपको इसमें हैविंग टू का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे ये काम पूरा करना पड़ रहा है मतलब मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट था। अब है मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था पास्ट में, तो आप बोलोगे आई वॉज हैविंग टू का यूज पहले कर देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म घूमना यानी कि विजिट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा घर घर यानी कि डोर टू डोर, डोर टू डोर। हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। नेक्स्ट, रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है हैविंग यानी कि पाकर। पाकर के सेंस में यानी कि मैं ये फ़ोन को पाकर बहुत खुश हो गई, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हो गई, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, इसमें पाकर आता है। तो पाकर के लिए आपको हैविंग का यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका टू बी वाला सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं रहता है। उसके बाद इसमें आप हैविंग का यूज़ कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हुई, तो इसमें होना वाला सेंस आ रहा है ना, खुश होना, तो हम बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। किसे पाकर, लैपटॉप को पाकर, हैविंग दिस लैपटॉप। मैं ये फ़ोन को पाकर बहुत खुश हुई, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस फ़ोन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। वो ऐसा दोस्त पाकर, तो हम बोलेंगे ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, ही इज़ वेरी सैड। ऐसा दोस्त पाकर बोलेंगे हैविंग सच अ फ्रेंड, हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसे दोस्त को पाकर बोलेंगे he is very sad having such a friend, ऐसा दोस्त पाकर वो बहुत दुखी है। मैं ये मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है हैविंग का यूज करेंगे होना। होना यानी कि कोई डिसीज होना। ठीक है, कोई डिसीज की आप बात करते हो, कोई डिसीज या पेन की आप बात करते हो, तो वहाँ पे आप हैविंग का यूज करोगे। जैसे मुझे बुखार हो रहा है, मतलब कुछ होने का सेंस आ रहा है, तो हैविंग का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कर दीजिएगा, उसके बाद आपका इज एम आर आएगा आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इसमें हैविंग का यूज कीजिएगा, हैविंग। उसके बाद इसमें आपको ओ का यूज करना है। ठीक है, हैविंग ओ। उसके बाद आपको जो पेन होगा, जो डिसीज होगा, उसका जिक्र कर दीजिएगा। जो पेन होगा, जो बीमारी होगा, उसका जिक्र कीजिएगा। जैसे मुझे बुखार है, तो सब्जेक्ट लगाना है आई, उसके बाद इज एम आर में से एम हम लोगों ने लगाया, फिर हैविंग का यूज़ किया, फिर ओ का यूज़ किया। उसके बाद हमें क्या डिजीज़ है, बुखार है यानी कि फीवर। आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है, आई एम हैविंग अ फीवर। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे आई एम हैविंग ओ हेडेक। हेडेक बोलते हैं ना, सिर दर्द को हेडेक बोलते हैं। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ स्टमक एक। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है उसके अंगुली में दर्द हो रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है हैविंग का यूज किए जाने के बाद, अपमानित किए जाने के बाद, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, परीक्षा में पास होने के बाद उसे स्कॉलरशिप मिला, तो कोई काम किए जाने के बाद
करने के बाद नहीं, किए जाने के बाद, मतलब किसी और के द्वारा किए जाने के बाद ये हल्का पेसिव वाले साउंड आते हैं, ठीक है। इसमें कोई काम किए जाने के बाद यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस आते हैं ये। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पेसिव वाली तरफ वर्क करेंगे, कोई काम किए जाने के बाद। करने के बाद अलग है और किए जाने के बाद अलग है, ठीक है। आप एक ही में मिक्स नहीं कर सकते हैं। करने के बाद के लिए आपको हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता था, लेकिन किए जाने के बाद आपको यूज करना होगा हैविंग, देन आप उसमें यूज कीजिएगा बिन, ठीक है। उसमें आपको बिन का यूज करना है, देन आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो सेंटेंस आएंगे वो सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। थोड़े सिमिलर है क्योंकि उसमें भी हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था, इसमें भी हैविंग और थर्ड फॉर्म है, लेकिन बीच में आपको बिन का यूज करना है कोई काम किए जाने के बाद। जैसे अपमानित किए जाने के बाद या फिर अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा। Having been insulted, he left his job. Having been insulted, he left his job. गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, गली सजाए जाने के बाद, तो हम बोलेंगे having। having के साथ आपको क्या लगाना है, been लगाना है। having been decorated, सजाना यानी कि decorate, decorated वर्ब का थर्ड फॉर्म the street। हम लोग वहाँ पहुँचे यानी कि we reached there, we reached there। हमारा सेंटेंस हो गया हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट वी रीच्ड देयर, गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। इसी तरह से परीक्षा पास किए जाने पर सभी को प्रमोशन हुआ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है मॉडल्स प्लस हैव का यूज रहेगा। देखिए यहाँ भी हैविंग का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मॉडल्स के साथ आप हैव का यूज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हमारा मॉडल वर्ब है शुड, ठीक है। हमारा मॉडल वर्ब क्या है, शुड। वो शुड के साथ क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। शुड के साथ हैव का यूज कर दिए। जब इसका यूज हम हैविंग के रूप में करेंगे, शुड हैव का यूज हम हैविंग के रूप में करेंगे, तो ये कुछ चेंज हो जाएगा। आपको पहले शुड का यूज करना होगा, देन उसमें बी लगाना होगा, उसके बाद हैविंग का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। दोनों का सेम मीनिंग होगा, इसका भी यही मीनिंग होगा और इसका भी यही मीनिंग होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए। हम बोल रहे आपके पास एक पेन होना चाहिए। पहले हम इस कंडीशन वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। आपके पास पेन होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। लेकिन जब यही सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हम बोलेंगे यू, पहले मॉडल वर्ब हम लगाएंगे। मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, शुड लगा दिए। उसके बाद बी है, बी लगाएंगे। उसके बाद हैविंग है, हैविंग लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बच गया और पेन, उसे यूज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल सेंटेंसेस को हैविंग का यूज करके हम इस तरह से बना सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम जब एक तरीका तो हमें पता है तो आप दूसरा बता के हमें कंफ्यूज क्यों कर रही हो। तो गाइस कंफ्यूज करने की बात नहीं है। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे, बुक रीडिंग कर रहे, वहाँ पास होना चाहिए तो सेंस आ रहा आपका, बट आपको वहाँ पर शुड हैव नहीं, आपको शुड बी हैविंग का यूज आप देख ले रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मतलब शुड हैव का मतलब होता है, शुड बी हैविंग का भी सेम मतलब होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने आपको दोनों यूजेस बता दिए ताकि आप कहीं देख लो तो कंफ्यूज ना हो, आपको इसके यूजेस पता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे यूज करके बताया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को भी करते हैं। आपके पास जरूर एक कार होना चाहिए। अब यहाँ पर जरूर का यूज किया ना, तो होना चाहिए, यहाँ पे पास होने का सेंस आ रहा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू मस्ट। मस्ट क्यों, क्योंकि जरूर आया ना, इसलिए यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। जब इसको सेकंड तरीके से हम बनाएंगे तो हम क्या इसे बनाएंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट बी लगा देंगे, बी लगाकर हैविंग लगा देंगे, उसके बाद अ कार का यूज करेंगे, ठीक है। यू मस्ट बी हैविंग अ कार, आपके पास जरूर एक कार होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके पास शायद एक घर हो सकता है। अब यहाँ शायद की बात कर दे, यहाँ दूसरे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही मे
have, he may have a house, उसके पास शायद एक घर हो सकता है। अगर इसको सेकेंड तरीके से बनाएंगे तो हम बोलेंगे he may be having a car, आपके पास एक कार, उसके पास एक कार हो सकता है, he may having a car। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मॉडल वर्ब शुड की बात करें, मस्ट की बात करें, मे की बात करें, जब आप हैव का यूज देखते हो तो भी पास होना चाहिए, और जब आप शुड बी हैविंग देखते हो तो उसका मतलब भी होता है पास होना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम होता है, बट आपको दोनों यूजेस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग करोगे ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखें। नेक्स्ट है इसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी मतलब उसने मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैंने उसे नहीं मारा। टीचर मम्मी ने मुझे डांटा, इसके बाद भी मैं नहीं रोया। तो इसके बाद भी, इसके बावजूद, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैविंग का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। सेकंड, आपको इसमें हैविंग सैड दैट का यूज करना होगा। हैविंग सैड दैट सब में आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए सेंटेंसेस को बना के देखेंगे तो हमें और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैंने उसे नज़रअंदाज किया। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे, आकाश ने मुझे गाली दिया, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आकाश अब्यूज्ड मी। आकाश ने मुझे गाली दिया, आकाश अब्यूज्ड मी। उसके बाद हैविंग सैड दैट का आप यूज करोगे, आप बोलोगे हैविंग सैड दैट। उसके बाद सेंटेंस फिर से मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, तो हम बोलेंगे आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आकाश को मुझे गाली दिया, इसके बावजूद मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, आकाश अब्यूज्ड मी, हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। इसके बावजूद जब भी आपके सेंटेंस में आएगा तो उसके लिए आपको हैविंग सेड दैट का यूज़ करना है। जैसे कि वह काम करना मुश्किल है, टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट, इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डू। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस को आप बनाना। तो रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वह कंजूस है, इस सेंटेंसेस को आप सेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस ये थे हमारे सारे हैविंग के यूजेस। आई होप आपको सारे हैविंग के यूजेस स्ट्रक्चर के साथ समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप कुड और मे पे वीडियो बनाइए, तो गाइस मैं आपके कुड और मे का भी यूजेस जरूर बनाऊंगी। आज के लिए हैविंग के यूजेस आप सीख लीजिए। नेक्स्ट डे मैं उसका भी क्लास लेकर आऊंगी। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं सभी टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर पाए और इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाए। आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोज़ को विजिट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब पर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।